नष्टं भयादाकुलैः जातं यत्र विशुद्धखेचरनुति व्याहारकोलाहलम् यत् सद्धर्म विधि प्रवर्तनकरम् तत् सुप्रभातं परम् मन्ये अर्हत परमेष्ठिनो निरुपमम् संसार संतापहृत। ये इसमें आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें संसार संताप कृत, कृत की जगह हृत कर लीजिए, का की जगह हा, क्योंकि कृत माने तो फिर करने वाला हो जाएगा, लेकिन हृत, हृत माने हरण करने वाला। मन्ने अरहत परमेष्ठिनो निरूपमम, मन्ने माने मानता हूं, अरहत परमेष्ठिनो अरहंत परमेष्ठि को, निरूपमम उपमा से रहित, और संसार संताप हृत संसार के ताप को हरण करने वाला। मैं क्या मानता हूं? अरहंत परमेष्ठ, अरहत परमेष्ठि को उपमा से रहित मानता हूं और संसार के संताप को हरने वाला मानता हूं। एकांतोद्धत वादि कौशिक सतैर नष्टम भयादाकुलहि जातम यत्र विशुद्ध खेचरनुति व्याहार कोलाहलम। अरहत परमेष्ठि के रूप में जब सुप्रभात हुआ, माने अरहंत भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या स्थिति बनी? परम श्रेष्ठम अहम मन्ये, उन्हें मैं कैसा मानता हूं? सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। यत सुप्रभातम सद्धर्म विधि प्रवर्धन करम, जिनके सुप्रभात होने पर सद्धर्म की जो विधि है वह प्रवर्धन करम, प्रवर्धन करम माने वृद्धि को प्राप्त होती है, उसे बढ़ावा मिलता है। पुनः निरुपमम, फिर कैसे हैं? निरुपमम उपमा से रहित हैं। पुनः फिर कैसे हैं? संसार ताप हृत, माने संसार ताप नाशनम, संसार के ताप का नाश करने वाले हैं। यत्र सुप्रभाते, यत्र जहां सुप्रभाते, सुप्रभात में, अब एकांत उद्धत वादी कौशिक सतही, एकांत से उद्धत वादी जन कैसे हैं? कौशिक, कौशिक कहते हैं उल्लू के लिए, जो छोटे उल्लू होते हैं उनके लिए, बाल उल्लू, वे सतही सैकड़ों, एकांत मिथ्यात्वादी कौशिक सहस्त्रही, अब यहाँ सतही या सहस्त्रही कर दिया, जबकि सैकड़ों, सैकड़ों जो एकांत मिथ्यात्ववादी छोटे उल्लू के समान लोग हैं, वे कैसे? भयात, भय से, आकुल ही, व्याकुल होकर, नष्टम जातम, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाने से तात्पर्य मर जाते ऐसा नहीं, मतलब उनके लिए उल्लू के पक्ष में मर जाते नहीं, बल्कि वे भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। और यहाँ एकांतवादियों के लिए कि उनके जो एकांतवादी सिद्धांत हैं, एकांतवादी प्रवृत्ति है, वह नष्ट हो जाती है, माने वह भी धर्म के प्रभाव को स्वीकार कर लेते हैं। यत्र सुप्रभाते विशुद्ध खेचर, खेचर माने आकाश में चलने वाले, नुति व्याहार कोलाहलम, आकाशगामी विद्याधरों आदि के द्वारा की जाने वाली जो विशुद्ध स्तुति रूप कोलाहल है, शोरगुल है, वह कैसा सुनाई देने लगता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिस सुप्रभात में सर्वथा एकांतवाद से उद्धत, इसमें दा में हुआ लगा हुआ धा है, उद्धत, सैकड़ों प्रवादी रूप उल्लू पक्षी से व्याकुल होकर, भय से व्याकुल होकर नष्ट हो चुके हैं। भय से माने भय जैसे, और जो आकाशगामिनी विद्याधरों एवं देवों के द्वारा की जाने वाली विशुद्ध स्तुति के शब्द से शब्दायमान है, जो समीचीन धर्म विधि को बढ़ाने वाला है, उपमा से रहित अर्थात अनुपम है, तथा संसार के संताप को हृत माने हरण करने वाला है, नष्ट करने वाला है, ऐसे उस अरहंत परमेष्टि के सुप्रभात को ही मैं
उत्कृष्ट तत् सुप्रभातम परम, परम माने उत्कृष्ट, उस सुप्रभात को परम माने उत्कृष्ट, माने मानता हूं। अब यहाँ दो तीन तीन कितनी बातें हो गई। एक तो ये कि सुबह के समय रात्रि में उल्लू विचरण करते हैं, और जब सूर्योदय होता है, सुप्रभात होता है, तो उल्लू छिप जाते हैं। यहाँ उल्लुओं से तुलना की गई है किनकी? जो एकांतवादी उद्धत जन है। अब एकांतवादी भी एकांत पक्ष को मानने वाले हैं, और ऊपर से उद्धत, उद्धत माने समझाने पर भी नहीं मानते। ऐसे लोगों भी जब अरहंत भगवान का सुप्रभात होता है, तब वे भी नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार सुप्रभात होने पर जो छोटे छोटे उल्लू हैं वो नष्ट हो जाते हैं या छिप जाते हैं। और फिर क्या होता है? प्रातःकाल होने पर जो आकाश में विचरण करने वाले माने विद्याधर हैं, वे जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, तो उनका जो शब्द है वह कोलाहल होता हुआ, शोरगुल, कोलाहल माने होता है शोरगुल, लेकिन इसमें विशुद्धि, मधुरिमा छिपी हुई है। मधुरिम माने माधुर्य को लिए हुए शब्द, स्तुति रूप जो शब्द हैं, उनका शोर सुनाई देने लगता है, माने उनकी गूंज, उनकी आवाज सुनाई देने लगती है। और कैसा है भगवान का, जो अरहंत भगवान का जो समीचीन धर्म है, वह जो सुप्रभात है, वह समीचीन, समीचीन माने वास्तविक धर्म की वृद्धि करने वाला है, और धर्म की नहीं, धर्म की विधि को बढ़ाने वाला है। लोगों का उस पर विश्वास जम जाता है। और कैसे हैं अनंत भगवान या उनका सुप्रभात? उपमा से रहित है, अनुपम है, उनकी किसी और से उपमा नहीं दी जा सकती। और कैसा है उनका सुप्रभात? संसार के संताप को नष्ट करने वाला है। और कैसा है? उत्कृष्ट, परम, परम माने उत्कृष्ट। तो ऐसे उस अरहंत परमेष्ठी के सुप्रभात को ही मैं उत्कृष्ट सुप्रभात मानता हूं। ऐसा यहाँ पर भाव है। सानंदम सुर सुंदरीभिरहिता शक्रैर्यदा गीयते प्रातः प्रातरधीश्वरं यदतुलं वैतालिकैः पठ्यते यच्चाश्राविनभश्चरैश्च फणिभिः कन्याजनाद् गायतस्तद्वन्दे जिनसुप्रभातमखिलं त्रैलोक्यहर्षप्रदम्। अब चौथे इस श्लोक में बता रहे हैं कि तज्जिन सुप्रभात महम बंदे, तज्जिन उन जिन के सुप्रभात को अहम में बंदे वंदना करता हूँ, उन जिनेन्द्र भगवान के सुप्रभात की मैं वंदना करता हूँ। किम लक्षणम सुप्रभातम? उस सुप्रभात का लक्षण क्या है? अखिल त्रैलोक्य हर्षप्रदम, अखिल माने संपूर्ण तीनों लोकों के लिए हर्ष को प्रदान करने वाला है। यत प्रातः सुर सुंदरी सार्धम, यत प्रातः, जो प्रातः प्रभात सुर सुंदरी, सुर सुंदरियों द्वारा माने देवांगनाओं के द्वारा, सार्धम, सार्धम माने साथ। तो क्या होता है? इंद्रों के साथ सुर सुंदरियां, देवांगनाएं जिस सुप्रभात का आनंद पूर्वक गान करती हैं। सक्र, सक्र माने इंद्र के साथ। अभिता, अभिता माने दोनों ओर। सानंदम यथा स्यात् तथा आगीयते, और सानंदम आनंद के साथ जैसा है वैसा गान करती हैं। यत प्रातः अधीश्वरम, अधीश्वरम माने स्वामी, उद्देश्य, उद्देश्य करके। अतुलम यथा स्यात् तथा, अतुलम माने जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वैतालिक ही वंदी जन ही पठ्यते, वैतालिक ही, वैतालिक कहते हैं वंदी जनों के लिए, जो क्या करते हैं? राजा के सामने बंदी जन सुप्रभात का स्तवन करते हैं। यत प्रातः, यत जो प्रातः प्रभात में, नभश्चरी विद्याधरी पक्षवी, नभ में जो विचरण करने वाले हैं कौन? एक तो विद्याधर और दूसरे पक्षीगण।
फण भी माने धर्मेंद्र के द्वारा, अश्रावी श्रुता, श्रुतम सुना हुआ, यत प्रातः कन्या जनात माने जो नाग कन्याएं हैं, नागलोक की कन्याएं हैं, वे भी गायता गाती हैं। इस प्रकार त्रिलोक निवासी जन ही श्रुतम, त्रिलोक के निवासी लोगों के द्वारा श्रुतम, श्रुतम माने सुना जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि तद वंदे, उसकी मैं वंदना करता हूँ, जिन सुप्रभात, उस सुप्रभात की मैं वंदना करता हूँ जो अखिल त्रैलोक हर्ष प्रदम, संपूर्ण त्रैलोक में हर्ष को प्रदान करने वाला है। सानंदम आनंद के साथ, सुर सुंदरी भी रभिता, सुर सुंदरियों के द्वारा, देवांगनाओं के द्वारा, सक्रै यदा गीयते, सक्रै माने देव, इंद्रों के सामने, इंद्रों के साथ देवांगनाएं जिस सुप्रभात का आनंद पूर्वक गान करती हैं, और प्रातः प्रातरधीश्वरम, प्रातः प्रातः के अधीश्वर, अधीश्वर माने स्वामी राजा, यदतुलम बैतालिकै पठ्यते, बंदी जन अपने स्वामी को लक्ष्य करके जिस अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं, उपमा नहीं, ऐसा अनुपम सुप्रभात की स्तुति करते हैं। यच्चाश्रावी नभश्चरैस्य फण भी, और जिस सुप्रभात को सुनकर नभश्चरी माने विद्याधर, और कैसे फण भी कन्या जनाद, फण भी माने नागलोक के, नाग कुमार जाति के जो देव हैं, वो गाती हुई कन्या जनों से सुनते हैं। इस प्रकार समस्त तीनों भी लोगों को हर्षित करने वाले उन जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात की मैं वंदना करता हूँ। अब तीन लोक हैं, एक ऊर्ध्वलोक, एक मध्यलोक और एक अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में जो देवता और इंद्रादि रहते हैं, तो इंद्रों के साथ देवांगनाएं जिस सुप्रभात का आनंद पूर्वक सब और गान करती हैं, तो इसमें ऊर्ध्वलोक में भगवान के सुप्रभात का गान हो रहा है। दूसरे जो मध्य लोक है, उसमें बंदी जन राजा को लक्ष्य करके, अपने स्वामी को लक्ष्य करके उस अनुपम सुप्रभात की स्तुति करते हैं। तीसरा अधोलोक, आकाश मार्ग में देखें, आकाश में तो विद्याधर जिस सुप्रभात को विद्याधर गान करते हैं, और जो नाग कुमार जाति के देव हैं, वे कन्याओं के द्वारा गायन किया हुआ जाता हुआ सुनते हैं। इस प्रकार तीनों लोगों को हर्षित करने वाले उस जिन भगवान के सुप्रभात की मैं वंदे, वंदे माने वंदना करता हूँ। माने तीनों लोकों में भगवान के सुप्रभात का गान होता है और उसे सभी लोग हर्ष के साथ सुनते हैं। ऐसे भगवान के सुप्रभात को मैं नमस्कार करता हूँ। 5वां पद देखिए, उद्योते सति यत्र नश्यति तराम, लोकेन्द्र चौरश्चिरम, दोषे सोऽन्तरतीव यत्र मलिनो मंद प्रभो जायते, यत्रा नीतितमस्ततेर्विघटना जाता दिशो निर्मला, बंदम नंदतु शाश्वतम जिनपते तत् सुप्रभातम परम। वह सुप्रभात कैसा है? परम, परम माने उत्कृष्ट है या उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। बंदम नंदतु शाश्वतम, बंदम माने वंदना करता हूँ, नंदतु आनंद के साथ, शाश्वतम माने शाश्वत। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? जिनपते, जिनपते माने सर्वज्ञ भगवान, तत्सुप्रभातम नंदतु, उनके उस सुप्रभात को नंदतु, नंदतु माने यहाँ प्रसन्नता से तात्पर्य है कि सुप्रभात को देख करके प्रसन्न हो। किम लक्षणम सुप्रभातम, उस सुप्रभात का क्या लक्षण है? वंद्यम, वंद्यम जो वंदना के योग्य है, शाश्वतम हमेशा रहने वाला है, परम, परम माने उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है। यत्र सुप्रभाते उद्योते सती, जब वह सुप्रभात होता है, प्रकाशित होता है, किसमें? लोके, लोके माने संसार में। तो अघ चौराहा,
अगचौरा माने पाप के जो चौर है, पाप की चोरी हो जाती है, माने पाप नष्ट हो जाता है। तराम अतिशय अतिशय रूप से, नश्यति नश्यति माने नष्ट होता है, विलीयते। यत्र सुप्रभाते, जिस सुप्रभात में दी दोषैषः, जो दोषों का स्वामी है। एक नई परिभाषा मिल रही है यहाँ, दोषों का स्वामी कौन है? तो मोह है। दोषों का कोई अगर स्वामी है तो वह है मोह। वो कैसा हो जाता है? मंद प्रभा जायते, मंद प्रभा वाला हो जाता है, माने उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। चंद्रश्च मंद प्रभा जायते, चंद्रमा भी मंद प्रभा वाला हो जाता है। किम लक्षणों मोह चंद्रस्य, मोह रूपी चंद्रमा का क्या लक्षण है? अंतः मध्य अतीब मलिना, कि जो अंत में और मध्य में, अंत माने मध्य में, भीतरी भाग में, अतीब मलिना अत्यंत मलिन होता है। यत्र सुप्रभाते अनीति तमस्तते दुर्नया तमा समूहस्य विघटनात् दिशा निर्मला जाता। उस अनीति रूप, अन्याय रूप अंधकार के समूह के नष्ट होने से जो दिशाएं हैं वो कैसी होती हैं? निर्मला जाता, निर्मल हो जाती हैं। पक्षे पक्ष में यहाँ उपदेशा उपदेश से। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिस सुप्रभात का प्रकाश हो जाने पर लोक में, लोके अगचौरौ अचिरम, जो लोक में पाप रूप चोर हैं वे अतिशय शीघ्र, माने इतनी तेज गति से, अतिशय शीघ्र कहा तो शीघ्र माने तेज, जल्दी होता है, लेकिन अत्यंत जल्दी से कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे अपन लोग कहते हैं ना, पलक झपकते ये काम हो जाता है, या पलक झपकते मैं ये काम कर दूंगा। तो ऐसे ही जब सुप्रभात होता है, जिस सुप्रभात का प्रकाश होने पर लोक में जो पाप रूपी चोर हैं वो अतिशय नष्ट हो जाते हैं। पहले नहीं, तो चोर जो है, पाप रूप चोर अतिशय शीघ्र नष्ट हो जाता है। और जिस सुप्रभात के प्रकाश में दोषेश, दोषेश माने दोष का स्वामी, जो मोह रूपी चंद्रमा है, वह कैसा है? भीतर अत्यंत मलिन होकर मंद प्रभाव वाला हो जाता है, माने उसकी चमक भी समाप्त हो जाती है। वैसे भी देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो चंद्रमा कैसा होता है? अस्तित्व मात्र रह जाता है, उसकी चमक समाप्त हो जाती है। और जिस सुप्रभात के होने पर अन्याय रूप अंधकार समूह के नष्ट हो जाने से दिशाएं भी कैसी हो जाती हैं? निर्मल हो जाती हैं। ऐसा वह वंदनीय व अविनश्वर जिन भगवान का उत्कृष्ट सुप्रभात वृद्धि को प्राप्त हो, वह निरंतर वृद्धिंगत रहे, ऐसा भाव है। तो एक तो अब इसमें कितनी बातें हो गई कि जिन जिनेंद्र भगवान के सुप्रभात के प्रकाशित होने पर संसार में जो पाप रूपी चोर हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, तथा मन रूपी जो चंद्रमा है वह मलिन मंदप्रभ हो जाता है, उसकी कांति से रहित हो जाता है, फीका पड़ जाता है। और अनित रूपी अंधकार के सर्वथा नाश हो जाने से जो सभी दिशाएं हैं वो कैसी होती हैं? निर्मलो जाता, निर्मला जाता, निर्मल हो जाती हैं। और जो भगवान का सुप्रभात उत्कृष्ट है, और विशेषता क्या है? शाश्वत है, सदा काल रहने वाला है। और कैसा है? वंद्यम, वंदनीक है। ऐसा वह जिनेंद्र भगवान का जो सुप्रभात है वह कैसा है? उत्कृष्ट है। और वह हमेशा बना रहे, उसकी सदा जय हो, ऐसा भाव यहाँ पर है। छठवां श्लोक देखिए। मार्गम यत प्रकटीकरोति हरते दोषानुसंगस्थितिं लोकानां विदधाति दृष्टिमचिरात् मचिरादर्थाविलोकक्षमां कामासक्तिधियामपि कृषयति प्रीतं प्रियायामिति प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि महिमा पूर्वः प्रभातोरिहताम्। अब यहाँ अर्हता नाम, अर्हता माने सर्वज्ञों का,
प्रभाता प्रभात और इति यमुना प्रकारेण, इस प्रकार का जो प्रकरण चल रहा है वह है। प्राप्त तुल्यतयापि कोपि अपूर्व महिमा वर्तते, और उसके समान और कोई नहीं है, उसकी महिमा कैसी है, अपूर्व है। यत सुप्रभातम, जिस सुप्रभात में मार्गम प्रकटी करोसी, मार्ग प्रकट होता है, प्रकट करता है, वह सुप्रभात मार्ग को प्रकट करता है। दोषानुसंग स्थितिम, दोष संसर्ग की स्थिति को हरते, हरते माने स्फेटयति, स्फेटयति माने हरण कर लेता है, नष्ट कर देता है। लोकानाम दृष्टि, लोगों की जो दृष्टि है वो अचिरात, अचिरात माने शीघ्र ही, अर्थावलोकन क्षमाम विदधाति, अर्थावलोकन की क्षमता को प्राप्त कर लेती है। यत सुप्रभातम, उस सुप्रभात में कामासक्त धियाम अपि प्रियायाम प्रीतिम कृष्यति, क्या स्थिति है, जो सुप्रभात में कामासक्त बुद्धि वाले लोग हैं उनकी भी प्रिया के प्रति, प्रिया माने स्त्री के प्रति जो प्रीति है वह भी कृष्यति, कृष्यति माने निर्बल हो जाती है, समाप्त हो जाती है, छूट जाती है। पक्षे रागादि प्रीतिम कृष्यति, पक्ष में क्या विषय है यहाँ कि राग के प्रति जो प्रीति है वह क्रस हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इति हेतु अपूर्व महिमा प्रभाता वर्तते, इस प्रकार जो प्रभात अपूर्व महिमा, प्रभात की अपूर्व महिमा कही गई है। प्रभा महिमा पूर्वा प्रभात और हिताम, अरहंत भगवान के सुप्रभात की जो महिमा है वह कैसी है, अपूर्व है। अब यहाँ कि अरहंतों का प्रभात प्रभात क्या करता है, मार्ग को प्रकट करता है, मार्ग को दिखाता है। अगर अरहंत भगवान नहीं होते तो मोक्ष मार्ग का निरूपण कौन करता, मोक्ष मार्ग कौन बताता। तो अरहंत भगवान का जो सुप्रभात है वह एक तो जिन मार्ग को प्रकट करता है, मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है, और जो हमारा संसारी प्राणियों का दोषों के साथ संबंध बना हुआ है उस दोषों के संबंध की स्थिति को नष्ट करता है। तीसरी क्या विशेषता, विशेषता लोका नाम विद्याति दृष्टि मचिरात अर्थावलोक क्षमाम, और लोगों की दृष्टि शीघ्र ही पदार्थ को देखने में समर्थ हो जाती है, अने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने की दृष्टि हमारी बन जाती है। और कामासक्ति धियामपि कृष्यति प्रीतम प्रीतिम प्रियायामिति, और विषय भोग में आसक्त जो प्राणियों की स्त्री विषयक प्रीति है वह क्रस हो जाती है, निर्बल हो जाती है। इस प्रकार प्रातस्तुल्यतयापि कोपि महिमा पूर्वः प्रभातोर्हिताम, प्रातः तुल्यतयापि कोपि महिमा, इस प्रकार जो अरहंत भगवान के प्रभात की तुलना है वो अन्य किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। माने इस प्रकार अरहंतों का जो सुप्रभात है वो देखने में तो प्रभात के तुल्य दिखाई देता है, सूर्य के प्रभात के तुल्य दिखाई देता है, फिर भी अपूर्व प्रभात और हिताम, फिर भी अरहंत भगवान का जो सुप्रभात है वह कैसा है, अपूर्व है। माने कितना भगवान का जो सुप्रभात हो रहा है उसके कारण अरहंतों का जो प्रभात है वह एक तो मोक्ष मार्ग को प्रकट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दोषानुसंग स्थितिम हरते, दोषों के संबंध की जो स्थिति है उसको नष्ट कर रहा है, करता है। और तीसरा लोकानाम विद्याति दृष्टि मचिरात अर्थावलोक क्षमाम, लोगों की दृष्टि को शीघ्र ही पदार्थ के देखने में समर्थ बना देता है। और कामासक्त धियामपि कृष्यति प्रीतिम प्रियायामिति, और विषय सुख में, विषय भोग में जो आसक्त बुद्धि प्राणियों की स्त्री विषयक प्रीति को क्रस कर देता है, कमजोर बना देता है। इस प्रकार जो अरहंत प्रातस्तुल्यतयापि, यद्यपि जो प्रभात है भगवान का सुप्रभात वह उसकी प्रभात से तुलना की जा रही है, लेकिन वह फिर भी कैसा है, जो भगवान का सुप्रभात है वह अपूर्व है, अपूर्व है, उसके समान और कोई नहीं है। इस प्रकार यहाँ भाव है। यद भानोरपि गोचरम न गतवच्चिते स्थितम तत्तमो भव्यानां दलयत् तथा कुवलये
कुर्वद विकास श्रियम तेजा सौख्य हतेर कर्ति सदिदम नक्तम चराणामपि क्षेमं वो विदधातु जैनम समम श्री सुप्रभातम सदा। अब क्या स्थिति है? जैनम सुप्रभातम सदा काले। जैनों का जो सुप्रभात है वह कैसा है? सदा, हमेशा के लिए है। और क्या करता है? वह युष्माकम क्षेमम विद्धातु करोति, वह तुम लोगों का, आप लोगों का क्षेम, क्षेम माने कल्याण करता है। किम लक्षणम प्रभातम, अब फिर कह रहे हैं उस प्रभात का क्या लक्षण है? असमम माने उसके समान और कोई नहीं है। यत् सुप्रभातम भव्यानाम तत्तमः दलवत स्फेटयत यत्तमः भानुरपि सूर्यस्यापि, जिसे सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात है। और गोचरम, गोचरम माने चलने में, न गतवान न प्राप्तम, ना तो क्या स्थिति है कि वह न गतवत न प्राप्तम, वह गति गति को प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता, वह स्थिर है। यत तमः चित्ते स्थितम, वह जब चित्त में स्थित होता है। यत प्रभातम कुबलये भूमंडले विवेकश्रियम कुर्वत, जैसे सूर्य का प्रभात होने पर कमल खिल जाते हैं, भूमंडल पर कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का सुप्रभात होने पर विवेक रूपी लक्ष्मी उत्पन्न होती है। यदिदम सुप्रभातम नक्तम चराणाम माने देव चंद्र राक्षस आदि सौख्यते तेज अकर्ति इन हिंसागत्यो देवादीनाम सुखेन गमनस्य तेजा अस्त तेजसा अकर्ति अकारकम। यहाँ क्या कह रहे हैं? जो निशाचरों माने चंद्र एवं राक्षस आदि के भी तेज और सुख का घात नहीं करता है, वह जिन भगवान अनुपम सुप्रभात सर्वदा आप सबका कल्याण करे। अब यहाँ कह रहे हैं एक तो कि जो अंधकार सूर्य के भी गोचर नहीं है, माने सूर्य अंधकार को नहीं देख पाता, क्योंकि जो ही सूर्य का उदय होता है अंधकार विलीन हो जाता है। दोनों का आपस में वैर है, एक दूसरे के सामने नहीं आते। ऐसे इस भव्य जीवों के चित्त में विद्यमान भी अंधकार को जो जिनेन्द्र का सुप्रभात है वो नष्ट करने वाला है। अब ऊपरी अंधकार को तो सूर्य नष्ट कर देता है, लेकिन जो आंतरिक अंधकार है उस आंतरिक अंधकार को तो जिनेन्द्र भगवान है। भूमंडल में जो जिनेन्द्र का सुप्रभात है वह विकास की शोभा को धारण करता है, अर्थात पृथ्वी मंडल में विकसित होता है। और जो जिनेन्द्र का सुप्रभात रात्रि में गमन करने वाले जीवों के तेज तथा सुख के नाश को नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी को रात्रि में विचरण करना है तो करता रहे, जिनेन्द्र भगवान के सुप्रभात को भी उससे कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा यह समीचीन, वास्तविक और उपमा से रहित जिनेन्द्र भगवान का जो सुप्रभात है वो सदा आप लोगों के कल्याण को करे, ऐसा यहाँ पर भाव है। तो भव्य जीवों के हृदय में स्थित जो अंधकार माने सूर्य को भी दिखाई नहीं देता है, जिसे अर्थात जिसे सूर्य भी नष्ट नहीं कर पाता है, उसको जिन भगवान का सुप्रभात नष्ट कर देता है। और जो कुबलय भूमंडल के विषय में विकास लक्ष्मी को करता है, लोक के सब प्राणियों को हर्षित करता है, और जो निशाचरों के भी तेज और सुख का घात नहीं करता है, वह जिन भगवान का अनुपम सुप्रभात सर्वदा हमेशा आप सबका कल्याण करे, मंगल करे, ऐसा यहाँ पर भाव है। सभी लोग जिनवाणी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो।